यह वीडियो प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्षमता निर्माण के लिए निम्हांस द्वारा विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को गोल्डमैन सैक्स इंडिया संस्था के CSR अनुदान द्वारा प्रायोजित किया गया है। कृपया ध्यान दें, यह वीडियो केवल प्रशिक्षण और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। संदेह होने पर कृपया मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों यानी मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोसामाजिक कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सक या मनोरोग नर्स से संपर्क करें। हितों का टकराव कोई नहीं। नमस्ते मैम, मैं इस एरिया का आशा कार्यकर्ता हूँ। आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी। आपको अभी टाइम है, आप पूछ सकता है मैं सवाल? ठीक है। सबसे पहले आपका नाम क्या है मैम? मीनाक्षी। ठीक है। आपको कितना उम्र हुआ है मैम? 28। आप कहाँ रहता है? बैंगलोर में। आपका घर में कितना लोग हैं, कौन कौन हैं? मैं, मेरे 2 बच्चे, पति और सास। ठीक है। आपको और आपके घर में कुछ शारीरिक परेशानी है और कुछ इलाज चल रही है, कुछ दवा चल रही है? मेरी सास को हाथ पैर में दिक्कत रहता है। ठीक है। वो इलाज भी चल रही है? हाँ, हड्डी के डॉक्टर देख रहे हैं। ठीक है। उसके अभी आगे का सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में है, वो मैं आपसे पूछ रही है। ये सवाल आपको और आपके घर में कोई को है ये परेशानी या वो आप बता सकता है। ठीक है। सबसे पहला, क्या आपने पिछले कुछ महीनों में शराब का सेवन किया है? आप और आपके घर में कोई और परिवार वालों में कोई को शराब का सेवन करता है तो आप हाँ बता दीजिए। पति कभी कभी पीता है। पति कभी कभी पीता है। सो आप हफ्ता में कितना बार और महीना में कितना बार? एक बार 1-2 महीने में। ठीक। सो दूसरा सवाल है मैम, क्या आपने पिछले कुछ महीनों में बीड़ी, गुटखा, खैनी, सिगरेट का सेवन किया है? वो भी सुबह उठते भी करना पड़ता है, वो जैसा कोई भी धूम्रपान का सेवन करता है? नहीं करता है। ठीक। सो ये 2 सवाल में आपका ना मिला है। ठीक है ना। तीसरा सवाल है, क्या आपने पिछले कुछ हफ्तों अथवा महीनों में बिना कारण या मामूली कारणों के वजह से अत्यधिक घबराहट, बेचैनी, तनाव, चिंता का अनुभव किया है जिससे काबू कर पाना मुश्किल हो? वो जैसा है, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होता है, बहुत ज़्यादा चिंता महसूस होता है, बहुत स्ट्रेस महसूस हो रही है, उसमें कोई कारण नहीं होता है और कभी कभी छोटा मोटा कारण भी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होता है आपको? नहीं। और ये जैसा कोई परेशानी आपका घर में कोई को है? नहीं। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, क्या आपने पिछले कुछ हफ्तों महीनों में उदासी, मायूसी या बिना कारण थकान अथवा ऐसे शारीरिक लक्षणों का अनुभव किया है जो डॉक्टर को बार बार यह दिलासा देता है ये शारीरिक लक्षण नहीं है, फिर भी आपको तसल्ली नहीं मिलता है? जैसा बहुत ज़्यादा आपका मन बहुत ज़्यादा उदास रहता है, कोई चीज़ करने का मन नहीं लगता है, कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, वो समय बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है। पहले तो आप आराम से वो चीज़ कर पाता है, बट अभी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और कोई से बात करने के लिए मन नहीं करता है, कुछ काम करने के मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार मन में आता है, ये जैसा कुछ भी परेशानी है? मन उदास रहता है। आपका मन उदास रहता है, ये कब से है मैम? पिछले 2 महीने से। 2 महीने से आपको मन थोड़ा उदास लग रही है, उसमें कुछ वजह हुआ है, कुछ परेशानी हुआ है, कुछ कारण हुआ था? घर में लड़ाई झगड़े थोड़ा बढ़ गए हैं। और बस मन बुझा बुझा सा रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। पहले कुकिंग करती थी, उसमें मन लग जाता था, बच्चे स्कूल से आते थे उनके लिए कुछ बनाती थी, अब वो भी मन नहीं करता। पड़ोसी से बात करती थी, अब मन करता है कि कमरे में ही अकेले रहूं, किसी से बात करने का मन नहीं करता। नींद भी ठीक से नहीं आती है, बस बेड पे लेट के सोचते रहती हूँ, भूख भी नहीं लग रहा है।
सो आप बोला है आपको 2 महीना के पहले कुछ झगड़ा हुआ है परिवार में, इसके बाद आपको ये परेशानी हुआ था। सो उसके पहले आपको कोई भी समय में ये जैसा बहुत ज़्यादा समय में उदास लगता है? क्योंकि हमारा कोई भी घर में कुछ झगड़ा हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो हमारा मन उदास लगना वो नॉर्मल बात है। इसमें कोई सब लोगों को ये जैसा होता है, बट वो 2 महीना से लगातार आपको ये जैसा उदास लगता है मन? पहले कभी कभी मन उदास रहता था तो महीने में 1-2 बार ऐसा होता था, ठीक हो जाता था। अब लगातार ही मन उदास रहता है, कंटिन्यूअस ऐसा ही रहता है मन, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता है, मन में खुशी ही महसूस नहीं होती है, बस नकारात्मक सोच चलते रहती है। ठीक है, आप बता रही आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच भी आ रही है ना, जैसे आपको कुछ बता सकते हैं कैसा, क्या क्या आप सोच आता है आपको? सोच आता है कि ज़िंदगी में क्या रखा है, सब बेकार है। ऐसा लगता है कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी भी फिर खुशी नहीं आएगी, ऐसा महसूस होता है। सो आप बता रही है आपको मन बहुत ज़्यादा उदास हो रही है आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार भी आता है, और आपका नींद और भूख जैसा कैसा है मैम? आपको रात में सो पा रही है आप, और कुछ परेशानी होता है उसमें? नींद भी बहुत लेट आती है, मैं मतलब 10 बजे सोने चली जाती हूँ, लेकिन नींद 2-3 बजे तक नहीं आती है, और आ भी जाती है तो सुबह 5 बजे खुल जाती है। और भूख भी पहले जैसा 1-2 चपाती तो खा लेती हूँ, पर स्वाद नहीं लगता, स्वाद नहीं महसूस हो रही है। ठीक है। सो ये अब आपको कभी बहुत ज़्यादा उदासी की वजह से आपको कुछ काम करने में कुछ परेशानी होता है, मतलब आपका ये मन ज़्यादा उदास के वजह से आपका काम करने में आपका उस पर कुछ परेशानी भी हो रही है? काम होता नहीं है, मैं कर रही हूँ, बट ऐसा लगता है कि शरीर बहुत भारी है और जैसे कि ज़बरदस्ती कर रही हूँ, ऐसा महसूस होता है, ठीक से नहीं हो रहा है, और काफ़ी चीज़ें पहले जैसी नहीं है, मैं बिल्कुल अब अपना काम भूलती नहीं थी, अब भूलने भी लग गई हूँ। ओके, आप बता रही आप पहला जैसा काम नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है आपको। इसके अलावा कुछ और शारीरिक परेशानी भी आपको महसूस होता है? मतलब कभी भी आपको, मतलब वो ठीक है और ठीक कर है, कुछ चेकअप वगैरह करने के लिए डॉक्टर के पास भी गया है, ये जैसा कुछ हुआ था? शरीर में दर्द रहता था, अभी भी रहता है। कहाँ, क्या कैसा दर्द? जद में दर्द, क्या क्या कहाँ दर्द होता है आपको? कभी सिर भारी तो कभी पैर में दर्द, ऐसा रहता था, कभी छाती में दर्द, ऐसा कभी एक जगह तो नहीं दर्द रहता था, बट हर बार अलग अलग ऐसा होता था। तो डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला था कि ये शारीरिक बीमारी नहीं है। ठीक है, ये कब हुआ है मैम? आप कब डॉक्टर के पास गया था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। सो आपका जांच भी हुआ था उधर? शारीरिक सारे जांच, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल, सब लोग नॉर्मल निकला, बट आपको कुछ और बताया है क्या कारण हुआ? कुछ और डॉक्टर बताए हैं कुछ और कारण, और कुछ क्या करना है इसके बारे में कुछ? उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया है। ठीक है मैम। सो आप अभी ये बता रही है आपका मन बहुत उदास है, कुछ करने का मन नहीं है, और वो नकारात्मक विचार आ रहे हो, और आपको शरीर में भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, कुछ अलग शारीरिक लक्षण भी बता रही है ना। ये मेरे को लग रही है ये कुछ मानसिक बीमारी हो सकता है मैम। सो इसलिए आपको क्या करना है इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। क्या आपको क्या डॉक्टर के पास कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है? सो आगे का सवाल भी पूछने के बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है मैम? सो मैं आगे का पूछ रही, ये सबसे पहला आपके बाकी परिवार वालों के बारे में सबसे ज़्यादा, बट इसके ये लक्षणों में आपको भी महसूस हो रही है, उस समय आप भी बता सकते हैं, ठीक है? क्या इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों महीनों में इनमें से कुछ लक्षणों का अनुभव किया है, ये बता दीजिए। जैसे कि अकेले होने पर ऐसे आवाज़ सुनाना या चीज़ों दिखाई देना जो और कोई को सुनाई और दिखाई नहीं देता है। जैसे कि अब हम कोई भी अकेला रहता है, बट वो लोगों को कुछ कान में कुछ आवाज़ आता है, कुछ सुनाई देता है, बट उसके पास कोई और नहीं होता है, वो जैसा कुछ भी अनुभव हुआ है। और इसके वजह से
आपको आप कभी भी देखा है अपने में बैठकर बुड़बुड़ाता है और कुछ अकेला कुछ बात करना जैसा कोई भी आपके घर में कोई भी ये जैसा करता है और ये जैसा कोई भी व्यवहार ये जैसा कोई भी हरकत आप देखा है कोई और करके? नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मैम, क्या इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों महीनों में शक-शंका किया है, मतलब शक-शंका का अनुभव हुआ है, वो जैसा अजीब तरीके से हरकत भी व्यवहार भी करना शुरू किया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा बात करना, जैसे उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है और जादू भी शक्तियाँ है, ये जैसा कुछ भी बोलता है, कुछ भी हरकत वगैरह करता है, जैसे ही मेरे को बाकी लोगों मेरे बारे में सोच रही है, मेरे को कुछ नुकसान करने के लिए कोशिश कर रही है, आस पड़ोस लोग कुछ कर रही है, कुछ जादू कर रही है, ये जैसा बहुत ज़्यादा शक-शंका करता है, इसलिए मेरे ये जैसा परेशानी होता है, ये जैसा कुछ परेशानी बोलता है और कुछ होता है आपका घर में कोई, ये जैसा नहीं है। ठीक। दूसरा सवाल है मैम, क्या यह कुछ हफ्तों और महीनों में अपनी देखभाल ठीक से नहीं कर पाता है, जैसे कि सही समय से नहाना, सही तरीके से कपड़ा पहनना, खुद को देखभाल सही तरीके से करने में कुछ मुश्किल होता है, ये जैसा कोई है? नहीं। ठीक। जैसे कि उसके साथ है और कहाँ जाना कहाँ आना अता पता नहीं होता है, पर फिर भी इधर उधर घूमते रहता है, ये जैसा कोई भी है, खुद को देखभाल नहीं करता है, उसके साथ इधर उधर घूमते रहता है गांव में, ये जैसा कोई है? नहीं। ठीक। नेक्स्ट सवाल है मैम, क्या इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों महीनों में बिना किसी विशेष कारणों के वजह से, कोई कारण नहीं है फिर भी बहुत खुश रहता है, ज़रूरत के ज़्यादा बागदौड़ करना, ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत करना शुरू किया है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बात बोलता है, ये जैसे कोई भी लक्षण का अनुभव किया है? नहीं है। कोई भी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कुछ भी करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, बड़ा बात बोलता है, ये जैसा कोई है? नहीं। ठीक है मैम। सो सबसे आखिरी सवाल है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है मैम, क्योंकि ये इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुन के आप बता दीजिए, ये आपके बारे में और आपका घर में कोई और सदस्य के बारे में भी हो सकता है। ठीक है। क्या आपने पिछले कुछ हफ्तों महीनों में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचने के लिए कुछ विचार आया है आपको, और इसके लिए कोई भी समय आत्महत्या का प्रयास भी किया है, ये जैसा कोई भी समय में हुआ, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आने की वजह से आप खुद को नुकसान पहुंचने के लिए, मैं क्यों जिंदा होना है, मेरे को मरना है, ये जैसा कुछ विचार आपके मन में कभी भी आया है और इसके लिए कोई भी समय में आप प्रयास किया है ना? नहीं। आपको और आपके में घर में कोई और ये जैसा आत्महत्या किया है, ये जैसा कोई है? नहीं। ठीक है मैम। सो मेरा अभी सवाल पूरा हुआ है। सो ये सवालों में अब मेरे को लग रही है आपको थोड़ा उदासी का परेशानी हो सकता है, कुछ मानसिक परेशानी हो सकता है मैम। इसके लिए सबसे पहला आप एक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी एक शारीरिक परेशानी जैसा है, आपका एक दवाई का ज़रूरत होगा, डॉक्टर का जांच भी करना है, उसके बाद आपको इलाज भी ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आपके साथ कोई घर वालों को भी लेके आप डॉक्टर के पास एक बार जाइए। इधर हमारा गवर्नमेंट अस्पताल है ना, उधर डॉक्टर के पास आइए, डॉक्टर आपको जांच करके आपको दवाई देगा। ठीक है मैम, और क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। सो आप आ सकता है ना? आ सकती हूँ। सो आपका घर में कोई को भी एक साथ लेके आइए। ठीक है मैम? ओके। ठीक है, धन्यवाद मैम।